गैरों ने जो हमारे साथ किया है वही कृत्य हम अपनों के साथ भी कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को ये नमन बंदन है, बच्चों को बुलाते हैं। आज वैसे बात हम आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ दोस्तों, जिसमें कि आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात को समझने का कोशिश करिएगा और इस वीडियो में हमारी बात अच्छी लगे तो उसे हर लोगों के बीच, आप लोगों के संपर्क में, सभी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। फेसबुक और यूट्यूब सभी फैमिली को भी दिल से नमन बंदन है। दोस्तों, गैरों ने जो हम लोगों के साथ किया करते थे, यह विषय यह है कि लंबे समय की जो कुकृति करने की जो गैर समाज के द्वारा जो इतिहास है, उन सभी दृश्यों को छोड़ते हुए मैं खास करके जो शादी विवाह अन्य फंक्शनों में जो जूठे पत्तल, टेबल वगैरह, जूठा साफ और झाड़ू आदि इस प्रकार से साफ सफाई जो कराई जाती है, मैं उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। पहले जो ST SC OBC से ऊपर वाले जो लोग करते थे, हम लोगों के साथ वही काम करवाते थे जो उनके घर में शादी विवाह जो हुआ करती थी, अन्य जो सामाजिक कार्यक्रम जो हुआ करती थी, तो हमारे माँ बहनें या पुरुषों के साथ जिस जूठे पत्तल फेंकवाया करते थे, घर में झाड़ू वगैरह साफ सफाई, लेट्रिन बाथरूम साफ सफाई करवाया करते थे। इस बात को गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अभी वही चीज वही वर्तमान समय में हमने देखा, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह, दोनों क्षेत्रों में ऐसे परिवार में हमने देखा कि वहाँ महिलाओं के द्वारा जूठे पत्तल, साफ सफाई आदि फेंकवाई जाती थी। जब मैंने इस नज़ारा को मैं बार बार जब देखने से, मैं झारखंड में एक अपने आप को अम्बेडकरवादी कहे जाने वाले और उन्हीं घराने में शादी हो रही थी और उस घराने में दूल्हे की बारात आई थी। देखते देखते हम परेशान हो गया था कि आखिर ये महिलाएं छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस प्रकार से जो चल रही है और जो स्पेशल महिलाएं जो आया करती हैं, ये आखिर ये किस जाति के हो सकते हैं। तो वो जाने माने अपने आप को जो अम्बेडकरवादी कहे जाने वाले, मैं उनसे कहा, सभी के बीच में कहा कि ये महिलाएं कहाँ की हैं जो साफ सफाई कर रही हैं, किस जाति के हैं। ये जाति पूछना मजबूरी हो गई है, क्योंकि आजकल जो है अधिकतर जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर सारे क्राइम हो रही है।
सारे योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है, नौकरियां हो रही है, ये कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं, इसलिए ये बात करना मजबूरी है। जबकि ये समझदार विद्वानों, मानवतावादी की ऐसी मानसिकता में, ऐसी विचारधारा में ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन खास करके ये जाति का बोध करना, ये स्पष्ट होता है कि इनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए जाति पूछना मजबूरी हो जाती है। तो मैंने कहा कि उन महिलाओं से हमें कुछ बात करना है। तो कहे क्या बात करना है, थोड़ा अलग टाइप के उन्होंने सोचा। लेकिन मैं कहा कि आप इजाज़त देंगे तो सबके सामने हम पूछूंगा कुछ बातें, 2 शब्द। तो ठीक है, मौका उन्होंने दिया, मैंने बुलाया। बुलाने के बाद आए, मैं खट से उठ करके मैं उन दोनों महिलाओं को नमस्कार किया। मैं कहा कि दीदी आप लोग कहाँ के हैं? उन्होंने बताया कि फलाने गांव का। आप लोग किस जाति के हैं? वो जाति नहीं बताने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा कि आप लोग जा सकती हैं, मुझे इतना ही पूछना था। तो फिर वापस होकर तत्काल बताई कि हम आदिवासी समाज के हैं। उन्होंने जाति भी इसमें स्पष्ट बताई, लेकिन मैं केवल कैटेगरी को ही बता पा रहा हूँ। और ये चीज़ ऐसे समाज में कई जगह देखने को मिल रही है कि आदिवासी महिलाएं पुरुषों के साथ अब जूठे पतल और साफ सफाई इत्यादि कराई जा रही है। और अपन लोग क्या है कि आराम से कुर्सी पर बैठ करके, जैसे गैर समाज ने पहले किया करते थे, एक धीरे दृष्टि से हम लोगों को देखा जाता था, हमारे माँ बहनों को, हमारे पूर्वजों को, और जो वो लाड साहब जैसे बैठे रहते थे कुर्सी में, यहाँ ऐसे करो रे, यहाँ ऐसे करो कहा करते थे। वही चीज़ आज हमारे एसी समाज के लोग कर रहे हैं। हमारी बातों से कुछ लोगों को काफ़ी दुख लग सकती है, लेकिन इस बात को कहना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जो गैरों ने किया हमारे साथ, वही चीज़ हम अपने के साथ कर रहे हैं, तो हम अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते हैं? इस बात से, साफ सफाई करने से हमें ये दुख की बात नहीं है, जितना कि दुख तब होगा जब उन आदिवासियों के यहाँ भी, वह एसी समाज के, हम सभी एसी समाज के लोग, उनके यहाँ भी हम जूठे पतल फेंकें, उनके यहाँ भी हम जा करके फेंक सकें। ये भी दोनों तरफ से आदान प्रदान होना चाहिए, नहीं तो ये सरासर भेदभाव है, ये अपमान की दृष्टि है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आज संविधान के रूप में हम सभी के बीच में वो जिंदा है, लेकिन कुछ गधों को जब समझ में आएगा तब। इसलिए जिंदा है कि जब हम लोगों के साथ में, यानी एससी एसटी के साथ में, जो गैर समाज के साथ, हम गैर समाज इसलिए कह सकते हैं कि जो सपोर्ट अपने आप को जो ऊंचे जाति समझे जाते हैं, एसटी एससी में भी ऐसे समझते हैं, लेकिन खासकर जो मुद्दा है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जिंदा इसलिए हैं आज कि उन्होंने देखा कि हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज के बीच में इस प्रकार से जो है प्रताड़नाएं, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के आधार पर अपमान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अन्य चीज़ों पर भी शोषण किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया कि ताकि ऐसा कृत्य करने के बाद उनको न्याय मिल सके। अब इसी बीच में दोस्तों मैं आप लोगों के माध्यम से उन गधों से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो है इस प्रकार से ये विषमता है या समानता है? हम अपने घर के, हम अपने फंक्शन में अपने ही घर के सदस्यों से ही क्यों नहीं पतल फेंकवा सकते हैं? क्यों नहीं फेंकवा सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने से खुद नहीं क्यों नहीं फेंक सकते हैं? यदि हम दूसरे से फेंकवाने का हक रखते हैं तो हम उनके यहाँ भी फेंक सकें, तभी तो समानता रहेगी।
ये खास करके इसी विषमता मानसिकता को लेकर बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया। अब आप लोगों के माध्यम से उन गधों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम लोग छुआछूत, उच्च नीच, भेदभाव यानी जाति के आधार पर यदि हम लोग अपमान होते हैं, शोषण होते हैं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या मंदिर जाते हैं, या फिर थाने, चौकी, न्यायालय जाते हैं। तो हम लोग थाने, चौकी या न्यायालय जाते हैं दोस्तों, इसलिए जाते हैं कि जो हम लोगों को जो अपमान कर रहे हैं तो वहाँ हमारी न्याय मिले। तो आज उस माध्यम से जब हम लोग जाते हैं, अपमान जब होता है, तो जो है कानून जो है अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो मैं खास करके मैं इस विषमतावादी मानसिकता का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की मेरा उद्देश्य है। और जिस प्रकार से अभी जो दृश्य ऐसा दिखेगा, मैं डंके के चोट पर सभा के बीच में उनके बीच में टिप्पणी करने का हमेशा साहस रखता हूँ, क्योंकि चुप भी रहना क्राइम को हम और बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार के और भी घटनाओं का हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारा ईमानदारी कहता है, ईमानदारी विचारधारा कहता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि हम सभी को एक बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब ने जिंदा संविधान के रूप में इसलिए है कि आज भी उनका कानून काम करती है, और उन्होंने समता का खासकर उन्होंने जिक्र किया है, जो संवैधानिक रूप से हम लोग को अधिकार मिला है सभी को, सभी मानव को। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय की बात उन्होंने इसलिए कही है कि ताकि इसके आधार पर केवल कही नहीं है, लिखी हुई नहीं सिर्फ, क्योंकि इसके आधार पर कोई यदि पीड़ित होता है, किसी भी जाति धर्म के लोग यदि पीड़ित होता है, तो इसी संविधान के माध्यम से उन्हें न्याय मिलती है, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो। अपनी वर्चस्व में शासन सत्ता के प्रभाव में कानून को तख्ता में रख दे, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक जिस संविधान का सदुपयोग होना चाहिए, उस हिसाब से यदि किया जाए, तो सारे इस प्रकार से जो समाज में गड़बड़ियाँ जो चल रही है, सारे अन्याय अत्याचार जो हो रही है, डर बन जाता समाज में। लेकिन ईमानदारी से, संविधान मिलने से आज तक ईमानदारी से ठोस कार्रवाई, ठोस कदम संवैधानिक नियमावली के अनुसार नहीं किया गया। किसी क्षेत्र में यदि किया भी जाता रहा, तो वहाँ षड्यंत्र के माध्यम से वहाँ भी कानून को सही उपयोग करने वालों को दबाव देकर के उसे लूज किया गया। और आज भी यदि हम लोग जहाँ चाहते हैं कि ऐसे अमानवीय घटनाएं, अपमानजनक घटनाएं, शोषणकारी घटनाएं न हो, उसके विरुद्ध में यदि आवाज़ उठाया जाता है, तो षड्यंत्रकारियों की बहुमत ज़्यादा मिलती है हर गांव में। जहां जागरूक क्षेत्र है, जहां शिक्षित है, समझदार हैं, जहां मानवता और विज्ञान का ज़्यादा फॉलोअर्स है, वहां इंसानों की वैल्यू होती है, वहां न्याय मिलती है। लेकिन जहां षड्यंत्रकारियों की जहां प्रभाव है, जिन क्षेत्रों में, घरों में भी, वहां इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। इस बात को समझना होगा। इसलिए हमारी बातों को समझने के लिए, जिन्हें यदि हमारी बात अच्छा लगे, तो यह हमारी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए लोगों में शेयर करिए। और यदि कुछ यदि हमारी बात में कमी हो, तो उस पर कमेंट जरूर करिए। आप लोग कंजूसी नहीं करिएगा, इसके लिए हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा।
और आप लोग से लास्ट बात में हमारा रिक्वेस्ट और है कि आप लोग हमेशा फेसबुक यूट्यूब में लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर करिए। तभी जो है हमारी ऐसी बात जो है हर लोगों के पास पहुंच सकती है। तो सभी को नमस्कार प्रणाम। जय भीम, जय समाज, जय मानव समाज।